अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा, तो मोहम्मद इरफान भाई, ये सूरह अंबिया की जो आयत नंबर 107 है, हाँ, ये वाली, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमतल लिल आलमीन। हाँ जी जी, आपको लगता है वाकई में आपके रसूल जो है सारे आलमों के लिए रहमत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ओके, एक बात बताना मेरे को, जी जी। रहमत यानी वो रहम करने वाला, ठीक है, उसके हाँ अंदर रहम हो, ठीक है। हाँ भाई एक बात बताओ, एक इंसान अगर किसी को टॉर्चर करके मारे या मरवाए, हाँ। ठीक है, उसके लिए आप जी, कहेंगे कि इसके अंदर रहम नाम की चीज है? तो आप मुझे बताइए जरा कि टॉर्चर कर किस तरीके से मारा गया है। नहीं, वो तो बात की बात है, टॉर्चर यानी कैसा है कि आपके नाखून टॉर्चर उखाड़ में दिए जानते हो, जाए, जैसे आप बता रहे हो, आपकी, टॉर्चर यानी किसी ऊपर मैं जुल्म करना, उस पर ज्यादती करके मतलब उससे मारना, मतलब हाँ, उसके एकदम टॉर्चर कमजोरी करके को उसके नाखून उखाड़। हाँ। मैं जैसे जी जी, मैं मिसाल समझ देता हूं गया। आपको, जैसे किसी का नाखून उखाड़ना, तड़पा तड़पा के मारना, तो जो तड़पा तड़पा के मारता है, क्या उसके लिए हम हाँ, कहेंगे कि ये रहमदिल इंसान है? तड़पा तड़पा के अपना, हमारे नबी ने किसी को मारा नहीं है भाई। भाई मैं तुम्हारे नबी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बस पूछ रहा हूं कि तड़पा तड़पा के पूछने अगर के कोई नहीं किसी नहीं, को मार। पूछने का जो आपका जो जरिया पूछने का है ना, आपका अकीदा मतलब उधर ही जा रहा है हमारे नबी के पास, क्योंकि आपने नबी की आयत आपने सुनाई मुझे, वो आप समझ रहे हो। भाई मैं वो हमारे एक सल्लल्लाहु इंसानी अलैहि लिहाज रहमतल लिल से, आलमीन। देखो इरफान भाई, आप इतने प्यारे इंसान हाँ। हो, आप जी इतने जी नूरानी आपका चेहरा है, टोपी पहने हुए हो, तो जी। मेरा आपसे सवाल ये है, मैं एक इंसानी तौर पे आपको पूछ रहा हूं कि एक इंसान जो किसी को हाँ टॉर्चर करवा करवा के मारे, क्या उसके लिए हाँ कहा जा सकता है, भले से उसने कोई गुनाह किया हो या वो कातिल है या रेपिस्ट है, कैसा जी। भी है, लेकिन अगर कोई हाँ, उसको तड़पा तड़पा के मारे, तो उस शख्स को जिसने तड़पा नंबर से तड़पा बात के कर। मारा है या मरवाया है, क्या उसके लिए हाँ, हम ये कहेंगे कि ये रहमदिल इंसान है? 93 26। जी भाई, फ्रीज हो गया आपका। मेरी आवाज आ रही है 60। ना अमित? हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ हाँ, उनका भी हो तो गया। भाई आप ऐसे शख्स को बोलेंगे ये रहमदिल इंसान है, इसके अंदर रहम नहीं नाम की बोलेगी, चीज है? नहीं बोलेगी। पक्का ना मेरे प्यारे भाई? हाँ पक्का हम नहीं एक हाई बोलेगी। फाई दो, हाई फाई दो कि क्या आप दूं? अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। एक हाई फाई मैं नहीं बोलते ना, हाई मुकरूंगा फाई, अपनी हाथ बात दो अपना, से। हाँ, मैं वादा हाई करो। फाई बोल रहा हूँ एकदम, वादा कर रहा हूँ। हाँ ये हाथ भी हाँ, दे दिया आपको। अरे एक नंबर मेरा प्यारा भाई, काश मैं इनका चेहरा नहीं दिखाया होता, क्योंकि इनका हाँ इस्लाम छूटने वाला है, क्योंकि इनकी कुरान की आयत गलत साबित होने वाली है। ये देखिए हाँ, मैं दिखाई है इनके ना मुझे, सामने। मैं साबित भी करी है आप मुझसे। जी जी, इनके लिए लेकिन मेरे को उर्दू लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अंग्रेजी अंग्रेजी समझ जाते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई? मैं अच्छा, जी जी, अंग्रेजी समझ जाते हैं आप? नहीं थोड़ी नहीं, बहुत उर्दू समझ ले जाता आता हूँ। हूँ। ओके चलिए, नहीं मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत से मजा नहीं आएगा, मैं अपना, उर्दू ही क्या में दे कहते रहा आप हैं, उर्दू में भेज दीजिए, हाँ अंग्रेजी ये उर्दू 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 में हिंदी देता में हूँ, भेजिए, 2 मिनट दो गुजराती में खाली। भेजिए, हम पढ़ लेंगे सब। हाँ। अच्छा, मैं उर्दू अभी आपके लिए मेरा एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ 2 मिनट जी। दो। जी, प्यारे भाई है हमारे, और वादा भी कौन किया सा? है कि ये अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। वही हदीस वाली लानी वन, है आयत? हाँ, हदीस आयत नहीं, लानी है आयत आयत? नहीं, हदीस हदीस ना। हदीस, वन सिक्स हाँ, सेवन वन बी जी जी। मुस्लिम 167। सही बुखारी की हदीस है। उर्दू वाला लाना है। मैं जरा, मेरा ऐप सही ओपन हो बुखारी जाए। की हदीस है। सही मुस्लिम हाँ, की है, रखने मैं वाला है। ला रहा हूँ, थोड़ा रुको। सही मुस्लिम की हदीस है। जी जी, सही मुस्लिम की हदीस है मेरे प्यारे भाई। 2 मिनट ना भाई। हाँ, बस आपने लेकिन वादा किया है कि आप अपनी बात से पलटेंगे नहीं। हो जा, एप्लीकेशन ओपन हो जा, फिर भाई को हम अभी उर्दू वाला वर्जन भी दिखाएंगे। लो मैं ले आया। ले आए, अरे वाह, उर्दू भी आ गया। ये बी है वही ना, वाली है देखिए ना? जरा, आप देखो। मेरे को उर्दू आती 8, है। 1 मिनट रुको,
किया के हाँ यही वाली है जी प्यारे भाई, जरा पढ़िए, स्क्रीन पे आपके सामने उर्दू में है, ये लिखा है ना, उक्कल और उरैना के 8 अफराद, वहां से पढ़िए, वहां से हदीस स्टार्ट है, उसके ऊपर सनद है। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको कि मैं पढ़ दूं आपके लिए? आया हदीस नंबर कितना है? हदीस नंबर है, एक तो आप 44 4354 4354 या ठीक है ना? अगर ये नंबर से नहीं, सुनो प्यारे 435 भाई, हाँ मेरी बात सुनो, अगर आपको 4354 नंबर से अगर नहीं मिल रही है तो आप 1671 नंबर से ढूंढिए। इनके पास में ये देवबंदी है तो इस्लाम 360 इनके मोबाइल में होगी। अभी ये मोबाइल में देख रहा है, इसके लिए फ्रीज हो गया इसका। हाँ हाँ ओपन करने दो भाई को, ओपन करने दो, कोई हाँ, मुश्किल नहीं, वक्त देते हैं, अच्छे भाई है हमारे, डेयरिंग करके कैमरे के साथ आए हैं, लेकिन वादा किया है और मैं चाहता हूं कि वादा अपना जो है वो तोड़े नहीं। मैं भी मेरे वहां ओपन कर लेता हूं। प्यारे भाई, अगर आप दूसरे एप्लीकेशन में रहोगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आपको स्ट्रीमयार्ड वाला एप्लीकेशन पे ही रहना है। ठीक है आ चुका हूँ। अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, हाँ सुन आपकी क्योंकि आवाज मुझे आप आ अगर रही है। उसमें, हाँ तो मैं पढ़ दूं आपके लिए? जी पढ़ दीजिए। ओके, एक मिनट देना मुझे, क्योंकि मैं मेरे सॉफ्टवेयर में खोलूंगा ना तो मेरे को पढ़ने के लिए आसानी होगी। 8 men of the बताइए पढ़ के। जी पढ़ रहा हूँ, सिर्फ 2 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ अमित, मैं मेरी स्क्रीन लेके आता हूँ। जी पढ़िए। ये हदीस के हवाले से मतलब बात करते हैं और कहते हैं कि मतलब नबी वो है, मतलब क्रिमिनल है, ये चीज मतलब बताते हैं सब। आज साबित भी करेंगे, देखो आपके रसूल जो है उन्होंने क्या क्या किस तरीके से काम किया है। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, आपने अग्री किया था कि कोई अगर मुजरिम भी है उसको लेकिन अगर तड़पा तड़पा के मारा जाए तो उस शख्स के लिए हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि वो रहमदिल इंसान है, क्योंकि रहमदिल इंसान किसी को तड़पा तड़पा के नहीं मार सकता। ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस 4354, इसमें क्या कहते हैं, हदीस है कि अनस से रिवायत है कि कबीला उक्कल के 8 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की। इन्हें मदीने की आबो हवा मुआफिक ना आई और इनके जिस्म कमजोर हो गए। इन्होंने इस बात की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे चरवाहों के साथ हमारे ऊंटों में क्यों नहीं निकल जाते, इनका पेशाब और दूध पियो। इन्होंने ऊंटों का पेशाब और दूध पिया तो तंदुरुस्त हो गए। इसके बाद इन्होंने चरवाहे कत्ल कर दिए और ऊंट लेकर चले गए। अच्छा, ये जो शख्स थे जो आए थे, इतना समझ में आया आपको? हदीस पढ़ा मैं, सुनने में आया? समझ में आ चुकी है। जी ओके, मतलब मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं ओके अच्छा, फिर क्या होता है कि वो लोग क्या किए, चरवाहे को मार दिए और ऊंट लेके चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पीछे लोगों को भेजा। इन्होंने इन्हें पा लिया तो इन्हें लाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हाथ पांव काटने का हुक्म फरमाया और इनकी आंखों में सलाइयां डाली गई, फिर इन्हें धूप में डाल दिया गया यहां तक कि वो मर गए। क्या बोलूं सर क्या क्या टॉर्चर किया गया? हाथ पांव काटे गए, आंखों में गरम सलाई डाली गई जी और उनको ऐसी ही तड़पता हुआ धूप में छोड़ दिया। सर आपने मेरे से वादा किया था कि आप अपनी बात से नहीं पलटेंगे। सर
ऐसे रसूल को या ऐसे इंसान को जो 8 लोगों को उन्होंने गलत काम किया, मैं आपके साथ अग्री करता हूं, उनको सजा मिलनी चाहिए थी, मैं अग्री करता हूं, लेकिन इतनी अजियत दे के मारना ये रहमदिल काम नहीं होता। ये बिल्कुल रहमदिल इंसान नहीं थे, वरना आप सोचो कि हाथ पैर काट के किसी को, भाई वो टाइम पे जो है सुन करने की इंजेक्शन होती थी क्या इरफान भाई? नहीं होती थी। नहीं होती थी, मतलब ना सुन करने की इंजेक्शन है, हाथ पैर काट दिया और आंखों में गरम सलिया डाल के उनकी आंखें निकाल ली। भाई बताओ कैसे, किस मुंह से आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स रहमदिल इंसान था? हेलो, आपने जो हदीस पढ़ी, हदीस जो है पक्की है? ये हदीस पक्की है आपने जो पढ़ी? बल्कि भाई मैं आपको एक मिनट, हेलो हेलो, आप नबी पर ईमान रखते हैं? पहले ये बोलो, हुजूर पर आपका ईमान है कि नहीं? पहले बताओ भाई। मैं नहीं, पहले ये बताओ आप नबी पर ईमान रखते कि नहीं? प्यारे भाई आप सुनेंगे कुरान तो पे ईमान है आपका? मेरे प्यारे भाई नहीं तो कुरान पर नबी पर ईमान है आपका? पहले मुझे बताओ। उसी का जवाब दे रहा हूँ भाई। नहीं, जवाब नहीं है, मुझे ये बोलो तुम्हारा कुरान पर नबी पर ईमान है कि नहीं? ये बात बोलो पहले, नबी पर अल्लाह है ईमान, तो फिर अल्लाह के बंदे तौबा इस्तगफार कर। कुरान में अल्लाह कह रहे रहमतुल लिल आलमीन नबी है। अल्लाह ज्यादा समझदार है कि तू समझदार है बेवकूफ? अबे तो तू बेवकूफ, अल्लाह जो बोलो वो मानेंगे तेरी मानेंगे? पहले बता, अल्लाह जो बोलो सही बोलो, तू बोलो वो सही है भाई? ये मुझे बता पहले, अल्लाह पाक जो बोलो वो सही है कि तू जो बोले वो सही है? नहीं, तुम बेवकूफ आदमी है, तुम नबी की बात को झुटला रहे और अल्लाह की बात को झुटला रहे। फिर अपन लोग सुनो, बैठ के बात करेंगे, अपन बैठ के बात बोले तुमसे मिलना है। हेलो, ये गलत है, ये हाँ इरफान भाई आ चुके हैं, देखिए इधर आ चुके हैं इधर इरफान भाई। अगर मैं भी अगर आपको जवाब दूं ना तो इनके जैसे जवाब दूंगा मेरे को, ठीक है? आप वादा किए थे, आप तो वादा थोड़ी किए तुमने। मैं वादा, देखिए वादा मैं किया था, थोड़ी किए थे, लेकिन जो आप जिससे बात किए ना अभी, तो वो वादा नहीं किए थे उस चीज का, वो तो मतलब मौजूद भी नहीं थे वो टाइम। मतलब तुम्हारी बात सुन के कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान ही नहीं है। अल्लाह कह रहा नबी रहमतुल आलमीन है, तुम बोलते नहीं, बोले जालिम है, पागल है तू, बेवकूफ नहीं है ओ भाई। तुम हाँ, अल्लाह पाक कह रहा रहमतुल आलमीन है, फिर नबी अल्लाह जो बोलो मानेंगे ना? एक बात कीजिए, एक काम कीजिए, नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? साहिल भाई? नहीं चलेगा साहिल, आपका नाम साहिल भाई है ना? खिलाफी कर रहे हैं आप जी? नहीं, आपका नाम साहिल है ना? जी बिल्कुल साहिल है। हाँ, तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्या अगर यूट्यूब पे अगर आप बात करोगे तो इतना मतलब कंफर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है? बैठ के बात करो। मैं कैसे कंफर्म, मैंने किया है सर। अरे आप वो देखिए, सुनिए मेरे बात, आप मतलब कितना दूर बैठे हो, हम कहाँ बैठे हैं अभी? भाई उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने वादा किया था और मैंने फर्क पड़ता है ना हम लोगों को। अरे मेरे भाई फर्क बहुत पड़ता है। इधर सुन लो मेरी बात, जब आप सामने आमने बैठोगे ना, सामने आमने बैठोगे ना, जब समझ में आएगी बात, आप जो है सब जो है ना शरीयत के खिलाफ बात कर रहे, आप शरीयत के दायरे में है ही नहीं असल में, आप जो शरीयत के अंदर नहीं है। हेलो, नबी और अल्लाह को झूठ बोला। आप बोल रहे हो कि मैं धोखेबाजी की आपके साथ ना? हेलो, मैं कह रहा हूँ कि आपने नहीं, आप बोले ना आगे, अभी इनसे आप बात की, आप बोलते हैं धोखेबाजी कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं आप कि मैं बात करते करते इन्हें फोन दे दिया, ठीक है ना? अरे वादा थोड़ी, अभी मेरी बात तो सुनिए आप पूरी। हाँ हेलो, जैसे मैं धोखेबाजी किया ना अभी आपके साथ, कि मतलब मैं बात करते करते इन्हें फोन दे दिया। अरे भाई यार, वादे की मैं अभी वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे वादा कब तक पूरा करना चाहिए जब तक शरीयत में, तो शरीयत में नहीं होना, कैसे वादा तेरे से पूरा होगा? ये बात आपने पहले नहीं की थी ना, आपने वादा करने तो मेरी बात तो सुनिए अभी। जो जितना इल्म कह रहेगा, मेरे को उतना इल्म नहीं था, तुमने टेढ़ा बनाया, बोला और क्या है? तुम्हारे आलिम को लेके आओ। हाँ ठीक है, वही आलिम में मौजूद है ना अभी, आप आलिम के सामने बैठे ना। आप मुझे बोले धोखेबाजी करना, आप कुरान और हदीस के साथ धोखेबाजी कर रहे हो, ठीक है? ये अच्छी बात है क्या? नबी को मैं मेरे अल्लाह और नबी की बात सुनूंगा, तेरी बात सुनूं, बता पहले। अरे तुम्हारे नबी की तो बात बता रहा, जालिम थे तुम्हारे। हाँ, तो मैं ये चीज बता रहा हूँ, मैं मेरे नबी की बात सुनूं, मेरे अल्लाह की सुनूं, या मैं तेरी बात सुनूं? बता, दोनों तीनों में सही कौन है? मेरा अल्लाह, मेरा नबी सही है ना? नबी की तो बात बता रहा हूँ। तो मैं भी यही चीज बता रहा हूँ नबी की, कि मेरा नबी हमारे लिए दीन पहुंचाया हम तक। हाँ, ये तो जालिम है आपके नबी, टॉर्चर कैसे जालिम? और जालिम तू है भाई, जालिम है। तू इसमें वो कर रहा है ना, लोगों को मतलब इस्लाम से निकाल रहे तू भाई।
तेरे पास सबूत अच्छा, थोड़ी वो है, तू छोड़ दो। झूठा है, तू झूठा है। कैसा, ये तुम्हारे सामने सबूत है, झूठ साबित तो करो चीचा। अरे तो चलो किस धर्म को कबूल करूँ ये बोलो। आप आलिम है, ये अभी जो खड़े वो आलिम है। नहीं, जो भी हमारे किस धर्म को कबूल करो ये बोलो ना। अरे कोई फिर आलिम मैं को करता हूँ। लेके आओ भाई, तुम तो आलिम आप हदीसों नहीं का हो, सीधा आलिम इनकार आप कर नहीं अरे दोगे। है। तू भी जाहिल है ना। आलिम नहीं है आप। अरे तो ये तो बोलो मैं कौन सा तुम लोग धर्म से कबूल बड़ा करो, फिर आलिम मैं हूँ, करता तुम्हारे ना वो। आलिमों का भी बाप हूँ। अरे देखो, तो बाप इज्जत रे आपको दादा दी रे जा पर रही है दादा ना। रे वो जान दो, जो कबूल करने का वो हाँ, बोलो आपको मुझे, अगर तो मैं इज्जत करता दी फिर जा कबूल। रही है प्यारे भाई, ये देखो, आपको अरे इज्जत दी जा प्यारे रही है तो भाई, इज्जत से तो बात आप करो बोल ना। रहे हो जालिम है, तो फिर हम इस्लाम छोड़े तो कबूल क्या करें ये मैंने तो बताओ सबूत ना दिया आप। ना, वो तो अभी छोड़ो, बात पहले नहीं फिर कर रहे बताता ना। हूँ। फाइनल फाइनल बात करो ना फिर। हम कबूल क्या करें, तुम्हारा इस्लाम सही है कि हमारा इस्लाम सही है? अब किसका किसका धर्म सही है बताइए हम। सर, मैं तो आपको सबूत के साथ सही मुस्लिम, बल्कि मैं आपको सुनाना नसई, इब्ने माजा, अरे तो सही हम तो आप बुखारी, कुरान दे रहे हैं हर तुम्हारे, हम तो एक कुरान बता किताब रहे, तुम से हदीस बता, हम आपके कुरान बता रहे रसूलुल्लाह तुम्हारे को को। जालिम साबित कर दूं, अरे चलो लेकिन आप इस्लाम मानेंगे छोड़ो नहीं। मैं, तो क्या कबूल करूँ बोलो। चलो इकरार छोड़ भी दिया, मैं लिसान इस्लाम करो, छोड़ मेरे रहा साथ सुनो। कलमा पढ़ो, मेरे साथ कलमा पढ़ो, तो मैं गवाही तुम अरे देता कलमा हूँ। पढ़ो। धर्म तो बता दो कौन सा है पहले। करता हूँ, पहले इस्लाम तो छोड़ो, बोलो मैं गवाही देता हूँ। अरे अरे नहीं तो इस्लाम हम छोड़ बताओ रहे, ना, ठीक है ना, छोड़ो इस्लाम तो छोड़ कुछ रहे। वजह तो रहना चाहिए, कौन से धर्म में जाओ, कौन से मजहब में जाओ। इस्लाम छोड़ो, मैं बताता सिख, हूँ। ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, इंसानियत, किसमें जाओ। इंसानियत के धर्म पे आ जाओ, इंसानियत। इंसानियत कोई धर्म नहीं है बेवकूफ। ये धर्म होता है। गैर कौम भी अरे इंसान है, तुम्हारे बोलना मुल्ला पड़ती है। मौलवी, ईसाई भी इंसान है, तुम्हारे यहूदी भी इंसान मुल्ला है बोलना। मौलवी बोलते हैं इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं। इसको भाई तेरा छोड़ो, फोटो बताएगा। इसको छोड़ो और वो जो है अच्छा, फोटो बता के क्या मेरा कत्ल का फरमान निकालने का है? अरे हम हमारा चेहरा बता रहे हैं, आप तो फोटो बता मतलब के छुप के मेरा बात कत्ल। कर रहे हो ना। यार अगर हिम्मत, इरफान अगर भाई, इंसान लेकिन के अंदर हिम्मत है ना, तो वो सामने आके बात करेगा, ठीक है। इरफान भाई, तुमने तो वादा किया था ना कि ऐसा शख्स कोई वादा नहीं, जालिम अरे है, वो मक्कार से रहम दिल वादा नहीं नहीं हो हुआ। सकता। गाड़ में दाल बोलना, रात फोन तो भाई गाड़ में मक्कार दाल आ निकाले गए। तो ये हदीस को झूठा हमारे गिराना हमारे देवबंद सामने। वाले, कुरान को झूठा गिरा रहा, ये कुरान। हमारे, हाँ? और बोलो, और बोलो, और बोलो, गाड़ में डालने का, हड्डी में कुरान और डालने हदीस का, को तुम झूठा गिरा रहे हो। वही बात चल रही है। और तो हम किसकी, कैसे सही मतलब मुस्लिम वादा की को गाड़ में कबूल डालने करेंगे का, तुम्हारा? या बुखारी की गाड़ में डालने का, क्योंकि इन लोग ने हदीस लिखे है। किसकी गाड़ में डालूं? अरे मैं बाद में बात कर बुखारी रहा की था, गाड़ ठीक में है ना। डालूं या मुस्लिम की गाड़ में डालूं, क्या तो तिरमिजी की तेरी गाड़ गाड़ में में डाल ले, डालूं, तो क्योंकि तेरे इन को लोग भी ने जरूरत है, हदीस हमारे को लिखी जरूरत नहीं, ठीक है ना। है। फट गए, सारे फट गए। आप लोग सोचो, बेचारों का ये हाल है। नहीं, ये बदतमीजी क्यों है भाई? ये बदतमीजी है, इसको बदतमीजी बोलते हैं। वो खुद बोल रहा था गांड में डालूं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि किसकी गांड में डालूं, क्योंकि हदीस मैंने तो नहीं लिखी ना, हदीस तो लिखी है बुखारी ने, मुस्लिम ने, इब्ने माजा ने, नसई ने, तिरमिजी ने, तो गांड में तो उनके डालना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आप लोग देखिएगा कि इतने सारे वो पूरे मस्जिद के पास बाहर जो है एक साथ ग्रुप बना के उन लोग सोचे कि चलो आज मुर्तद को जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही दलील, और एकदम शरीफ बन के आया, एकदम जैसे कि भाई इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। हाँ हाँ, आपने सही बोला, ऐसा जो है इंसान वो रहम दिल नहीं हो सकता। हाँ, मैं वादा करता हूं, हाथ भी दिखाया उसने, हाथ भी दिखाया, हाँ मेरा वादा है, और इसी वजह से मैं वादा ले रहा था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि ये आगे जाके वादा खिलाफी करेगा। तो आप देखो कि पहले उसने बोला हाँ हाँ गलत बात है, अच्छा बताऊंगा तो मानूंगा, हाँ हाँ। जैसे ही हदीस सामने रखा, वो भौंकला गया कि यार ये हदीस में लिखा हुआ है, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था। अच्छा, उसको बचाने के लिए दूसरा आ गया, तुम पहले बोलो तुम ईमान पे हो क्या? अरे मैं ईमान पे हूं नहीं हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये जो है एक सबक हम जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं उन सब के लिए, कि देखो तुम्हारे हाफिजों का, तुम्हारे मुल्लाओं का, ये पूरा जो है ना, ये तबलीगी गैंग होगी है, ये तबलीग विबलीग करके आके, क्योंकि तबलीग में तो सबको झूठी बात बोलते हैं ना, आम मुसलमानों को झूठी बात बोलते हैं तबलीग वाले, सारी तबलीग में झूठी बात करेंगे, हमारे नबी ऐसे थे, हमारे वैसे थे। इनको खुद को जो है नहीं मालूम है, हाफिज बन गए, रट्टा मारू।
आज असलियत का, लेकिन मसला यही है ना कि एक ऑनेस्ट इंसान जो होता है, जब उसके सामने आ जाए कि ये गलत है तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन मुसलमानों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि पहले वो गलत को गलत कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो गलत काम इनके नबी से साबित कर दो, मुखर जाएंगे। ये मोमिनों की सिफत है, ये इंसानों की सिफत नहीं है। ये इंसान नहीं हो सकते इनको, इसी वजह से मैं कहता हूं इनको इंसान कहा ही नहीं जा सकता। मैंने हर बार ये बात कही है कि या तो आप मुसलमान हो सकते या तो इंसान, दोनों एक साथ नहीं हो सकते आप। तो मेरे को तो बड़ा मजा आया दोस्तों, आप लोगों को मजा आया नहीं आया बताइएगा। सबकी नूरानी शक्ल भी जो है वो कैमरे पे आई है। अरे प्रीति वुमेन जी भी हमारे साथ, क्या हालचाल? क्या हाल है साहिल? यार मेरे को तो अभी देखो एक से वादा खिलाफी करके एक्सपोज किया, मेरे को तो बड़ा मजा आ गया। अच्छा एक लाइन अच्छा यहाँ पे सिर्फ एक लाइन, ये मिश्रा जी बोल रहे हैं कि ये बदतमीजी है। भाई क्या बदतमीजी है? सामने वाला गाली दे तो सुन के ले, वो क्या चाहते हो आप? और मैं कोई माँ बहन की गाली भी नहीं दिया हूँ। नहीं, माँ बहन की देनी पड़े तो देनी पड़ेगी ना भाई, क्या करेंगे? सामने वाला जिस लैंग्वेज में सुनता है। मेरी आवाज क्या लेट आ रही है आपको? आ रही प्रीति वुमन, आ रही है आवाज। इनके यहाँ डिले है, प्रीति वुमन के यहाँ। ओके जी प्रीति वुमन, आज का सबका इंटरनेट, सब मुर्तदों का इंटरनेट आज सही नहीं चल रहा क्या? बहुत मजा आया सर, मेरे को तो बड़ा मजा आया यार। मैं चाह रहा था कि थोड़ा रुके, आज थोड़ा लेट आ रहा है, इंटरनेट तो ठीक है। अच्छा लेकिन ये देखो कि सिर्फ एक हदीस मैंने बताया, मेरे पास तो कई सारी हदीस थी। मैं चाह रहा था कि इनके साथ और थोड़ा डिस्कशन हो, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे ना उन लोग। वो सोचे कि नहीं अभी इससे अगर सीधी बात करेंगे तो ये और फंसा देगा, तो सीधा गाली गलौज पे आ जाओ और बात ही नहीं करो, इनकार कर दो हदीसों का ही। तो इसको हाँ, इसको सेपरेट में करके डालेंगे। हाँ जब कोई चीज को सही साबित नहीं कर सकते तो गाली दे दो। जी जी प्रीति वुमन जी आप बोलिए बोलिए। डिले है प्रीति वुमन क्या चली गई? अच्छा इनके वहां भी यही होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, चलिए। बड़ा मजा आया मेरे को, लोग उनके बारे में क्या कुछ कह रहे जरा देख लेते हैं। ज्ञान साहब कह रहे हेलो भाई, जिसको साहिल एंड एडम की गाली बुरी लगती है, एक्स मुस्लिम्स ने गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सो प्लीज डोंट प्ले कूल सेकुलर। भाई हम नहीं, ज्ञान भाई मैं बता दूं, हम लोग अभी नहीं देते गाली विली, गाली दिया ही नहीं है। हाँ हम लोग गाली विली मतलब मैं तो समझो कि एकदम नई के बराबर मैं कर दिया हूँ। अभी जो लोग स्ट्रीम देख रहे हैं, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, कम से कम 1.5-2 महीने से हम ये कहना स्टार्ट किए थे कि हम अभी गाली गलौज नहीं करेंगे, आप लोगों को मालूम है। तो हम लोग नहीं करते, मोस्टली तो नहीं करते कोशिश, लेकिन जहां जरूरत पड़ जाए तो देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो इसी वजह से मैं आज भी माँ बहन की गाली नहीं दिया हूँ। अच्छा बहुत से लोगों को मसूद साहब की आवाज आ रही है, तो मसूद भाई जो है हमारे बाजू ही बैठे हुए हैं। जी जी सुलेमानी जलेबी साहब हमारे बाजू ही बैठे हुए। टाइम पे आ रही है? जी जी आ रही है प्रीति वुमन जी। हाँ शुक्र है। हाँ पता क्या, मैं ये कह रही थी, पूरा गैंग बना के आए थे और मुझे तो इतना मजा आया, मैं इसलिए तो आई, मैंने कहा चलो हमारा भी तो गैंग होना चाहिए। उससे पहले ही भाग गए वो। अरे वो बोखला गए कि ये कहाँ से हदीस लेके आई। अच्छा आप लोग ने अगर ध्यान दिया होगा तो जब बात स्टार्ट हो रही थी तभी पीछे से एक ने बोला कि ये लोग प्रूफ के साथ है ना नबी को, क्या बोला, प्रूफ के साथ नबी को जालिम बोलते हैं या कुछ तो बोला उसने, लेकिन ये वर्ड यूज किया उसने कि ये लोग है ना प्रूफ दिखा के ये लोग नबी को जालिम बोलते हैं या साबित करते हैं। पीछे से कोई बोल रहा था। सच्ची साहिल, शुरू में जब उसने कैमरा ऑन किया बार बार मुंडी घुमाए जा रहा था, मुझे चक्कर आ गए, मुंडी घुमा रहे बार बार पीछे। हवास बागता लोग। लेकिन अमित साहब इसको अलग से अपलोड करवाना, बड़ा मजा आएगा। ये लेकिन गया है वो ग्रुप में, तो इसके लिए वो बोला नहीं। हाँ इरफान थोड़ा हिल गया, लेकिन उसके साथ में थे ना लोग, तो उसको वो बोलने नहीं दे रहे थे। इरफान अगर अकेला होता ना तो इरफान और बात किया होता,
वो फटक से जो बाकी लोग हैं ना वो समझ गए कि यार ये हावी हो गया अभी और ये घेरे में ले लेगा इरफान को, तो उससे पहले ही हम लोग शोर डाल देते हैं। तो मजा आ गया, मतलब मेरे को, मतलब जैसा मजा वो डंगर भगरे को बराबर करने के बाद मेरे को आया था ना उसके साथ खेलने के बाद, इतने महीने के बाद मेरे को आज कोई स्ट्रीम में इतना मजा आया है, मजा आ गया। अच्छा क्रिमिनल बोलते बोला, लोगों ने लगता बैक में जाके चेक भी कर लिया। अमित देखना जरा आप बैच, मतलब वो कोई टाइम स्टैम्प बताओ यार कितना मिनट पहले था, तो हम लोग फिर से आप लोगों को सुनाते हैं वो थोड़ा, जहां पे किसी ने पीछे से बोला कि ये लोग है ना प्रूफ के साथ नबी को क्रिमिनल साबित करते हैं। ओके, एबीएस भाई कह रहे भाई प्लीज टेक केयर फ्रॉम दिस मॉन्स्टर्स, यू आर प्रीशियस। थैंक यू यार। ह्यूमैनिटी अबा ऑल कह रहे टू गुड साइल, इरफान तो अलतकिया किया, गुड एक्सपोज, फट गए। नहीं अलतकिया नहीं था, असल में उनको मालूम ही नहीं था कि हदीसों में ये बातें लिखी हुई है। देखो मैं साइकोलॉजी अच्छे से समझता हूँ, लोगों की मेंटालिटी समझता हूँ, और मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता है मोमिनों का। इनको असल में पता ही नहीं था, नहीं तो वो पहले ही इस बात से अग्री करता ही नहीं। उसको क्या लगा कि हमारे नबी तो यार जैसे बताया जाता है रहमत लिल आलमीन है, ये जो बोल रहा है वो नबी से साबित होगा ही नहीं, इस वजह से उसने हाँ कर दिया, नहीं तो नहीं करता वो। तो वो जो है वो सदमे में आ गया, उनको मालूम नहीं था कि ये लेके आएगा इस तरीके की हदीस। वो भुखला गए वो लोग कि यार ये कहां से लेके आ गया ये। तो थैंक यू ह्यूमैनिटी अबव ऑल। नोकिया भाई कह रहे एक्स मुस्लिम दीदी इज करेक्ट फॉर देम, आवर शेरनी, थैंक यू सो मच। नहीं हमको भाई उस लेवल की भी गाली नहीं देना है हमको, मैंने कहा ना हमको गाली नहीं देना है। हाँ जहाँ मौका है वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन एक ऐसा कि स्ट्रीम में हर किसी को अपन गाली दे रहे हैं, गाली से बात कर रहे हैं, वो अच्छा भी नहीं लगता है। और उनको मैंने पर्सनल कोई गाली नहीं दी है, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि किसके पिछवाड़े में मैं डालूं, बुखारी के, मुस्लिम के, क्योंकि हदीस उसमें लिखी हुई है। सैंडिस वीडियो कह रहे छत्रपति संभाजी महाराज की जय, पीड़ा हर 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 महादेव, थैंक यू। मनीष भाई कह रहे हैं ये अकेला आएगा और इसी चैनल पे एक्स मुस्लिम बनेगा, उसको वहां से लेकिन निकलना पड़ेगा ना भाई, उसकी शक्ल विकल आ गई है। भाई के भाई कह रहे साहिल तू चिंता मत कर, एक दिन सफेद घोड़े पर कोई मेरा शेर आएगा तो समझे ना सफेद घोड़े के ऊपर शेर, फिर तेरा इंसाफ करेगा। वाह। वाई के भाई कह रहे हैं मैंने सोचा आज इरफान तो साहिल को टक्कर देगा, लेकिन ये भी वही फुस की बॉम्ब निकला। ओके शरीफ साहब आए हैं, फटाफट मैं जरा चेंज कर लेता हूँ ये रिव्यू, वरना कहीं जिहाद ना हो जाए। हाँ भाई शरीफ साहब। शरीफ साहब शरीफ साहब कुछ बोले? आवाज नहीं आई इनकी। अच्छा एक बेस्ट बात ये भी हो गई कि इनसे बात करने के टाइम पे मेरा इंटरनेट सही हो गया, सही चला। भी तो मुश्किल और हो जाती। हाँ। तो सही टाइम पे इंटरनेट जो है ना वो सही टाइम पे एकदम सही चला, नहीं तो फिर मजा खराब हो जाता, किरकिरा हो जाता मजा पूरा। वैसे ही मैं इरिटेट हो गया था तभी जब नहीं चल रहा था इंटरनेट। शरीफ भाई चले गए। शरीफ साहब चले गए, ठीक है। अमित जरा वो चेक करना, जरा वो मिलता है क्या जहाँ पे उसने वो पीछे से जब कोई बोला कि सुनना पड़ेगा आपको। हाँ कोई टाइम स्टैम्प दो यार, कोई आता है तो नहीं टाइम स्टैम्प भी नहीं मालूम चलेगा क्योंकि रिवर्स में चल रहा है ना अभी टाइमिंग। हाँ लुल्ली काटने वाला नबी कहते हैं कटी हुई चमड़ी कहाँ से वापस लाऊं, बेगम लव्स इट। अरे एक बार चमड़ी निकल गई भाई फिर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, नो ऑप्शन। अभी तक साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि आपकी छिली हुई चमड़ी को जो है ना वो फिर से सी दे, नो ऑप्शन। सिलिकॉन की लगानी पड़ेगी। नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन अवेलेबल। जैजी भाई कह रहे हाई साहिल भाई वेलकम बैक। अरे जैजी भाई थैंक यू सो मच। तीर से अरे कितने टाइप के खतने आ गए भाई, अभी तीर से खतना कर रहा है इंसान। हाय साहिल भाई हाय।
बॉबी साहब कह रहे लास्ट में इमरान भी बोला बाद में बात करूंगा। चलो अच्छा है, इमरान अगर अकेले में वापस आए तो अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा इमरान को कि अभी नेक्स्ट टाइम जब आए वो तो अपना नाम चेंज करके आए और बिना कैमरे के आए, इरफान था ताकि वो या आगे की इमरान बात था? कर सके। इरफान सॉरी, इरफान। हाँ, इरफान अगर सुन रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप जो है नाम चेंज करके बिना कैमरे के साथ आओ, ताकि आपने जो वादा किया है आप उसको पूरा करोगे। हमारे यहाँ पे एक कहावत है क्या, हाँ, अगर शब्द में बदल कर दिया ना कोई तो उसके पाप में भी बदल। वाह वाह वाह, मराठी में बोलते हैं उसको, शब्दात बदल तर पापात बदल। क्या बात है, जबरदस्त। एटीएस सुन्नी कह रहे हैं कभी कभी चैट जिहाद लेट हो जाता क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रीम को डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा पूरे वीक सुनते हैं, जैसे कि मैंने भी पिछली स्ट्रीम आज खत्म की है भाई, इसलिए परेशान ना हो भाई। अरे नो प्रॉब्लम एटीएस सुन्नी भाई, थैंक यू सो मच। ऋतिक शर्मा थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं ये लगा सिक्सर, नटराज फिर चैंपियन। वोल्वो वर्सेस जैगवर कह रहे हैं आपको कुछ सेंड किया था देखना, नंबर एंड्स विद 184। किस पे सेंड किया आपने? व्हाट्सएप पे सेंड किया है, किस पे किया है भाई? नोनी साहब कह रहे साहिल भाई गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और राज सीकर अपकमिंग जलेबी अलर्ट पहले ही बता दिए थे। वाई के भाई कह रहे हैं जय हो भाई लोग सभी सनातनियों को, और भाई लोग सुपर चैट से चोट पहुंचा के लाल कर दो इसको, ये सब ये पैसे के लिए कर रहा ना, तो ले इसी सुपर चैट से दबा देंगे। लो भाई क्या बात है, भाई के भाई कह रहे हैं कि हम सब सुपर चैट के लिए कर रहे हैं तो सुपर चैट दे दे के हमको दबा दो। आयुष्मान यूट्यूबर थैंक यू सो मच। नोवन भाई कह रहे हैं जस्ट यूज जियो पोस्टपेड 649 प्लान एंड इंस्टॉल ए जियो नेटवर्क बूस्टर ऑन रूफटॉप बाय कॉन्टैक्टिंग जियो ऑफिस और ट्राई इलीगल थर्ड पार्टी बूस्टर, पुट दिस सिम इन टीपी लिंक 4G 5G वाईफाई राउटर, डू अनलिमिटेड। भाई नोवन भाई 2-3 दिन का मसला है, सब सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र ना करे, 2-3 दिन का मसला है। प्रतीक दत्ता कह रहे काबा के ऊपर बैठ के ट्राई करो, नेट कनेक्ट होगा, थैंक यू। श्रीपद कुलकर्णी कह रहे शुड नॉन मुस्लिम वॉच योर वीडियोस, व्हाई? बहुत सी बार मैंने इसका जवाब दिया है, शॉर्ट में बता देता हूँ। इस वजह से जरूरी है क्योंकि नॉन मुस्लिमों को इस्लाम की हकीकत पता होनी चाहिए और मुसलमान किस तरीके से नॉन मुस्लिम को बेवकूफ बनाते हैं ये पता होनी चाहिए, ताकि उनको पहले से ही पता हो कि कोई अगर मेरे पास इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए तो मुझे क्या करना है, यानी उस नॉन मुस्लिम को क्या करना है, ही शुड नो दैट, ताकि इस गंदगी का वो हिस्सा ना बने। एक्स मुस्लिम की बातें, एक्स मुस्लिम की वीडियोस, एक्स मुस्लिम की स्ट्रीम, ये नॉन मुस्लिम के लिए एक वैक्सीन जैसी है। अगर आप इस वैक्सीन को ले लोगे या किसी नॉन मोमिन को दे दोगे तो वो नॉन मोमिन कभी भी मोमिन नहीं बनेगा, एंड हेंस इट इज रिक्वायर्ड। पीडी साहब थैंक यू सो मच। आर साहब कह रहे अरबी आर नाउ एम्ब्रेसिंग इंडियन कल्चर, ट्रांसलेटेड रामायण, महाभारता, योगी एंड मेडिटेशन, इट्स द ओनली वे दे कैन डी रेडिकलाइज देयर सोसाइटी, थैंक यू सो मच। वोल्वो वर्सेस जैगुआर कह रहे व्हाट्सएप पे ही किया है, ठीक है मैं देखता हूँ। कुल्हाड़ी से खतना कह रहे हैं साहिल भाई मैं आपको नितेश राणे जी से मिला सकता हूँ, ठीक है सर। मेरी बात जो है वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है नितेश राणा जी से, जो है मैं खुद मेरा कांटेक्ट बन गया है, मतलब डायरेक्टली नितेश राणा जी से अभी नहीं बात हुई है मेरी, लेकिन मैं पहुंच गया हूं वहां तक, हो जाएगा, टेंशन ना ले, थैंक यू सो मच। लुल्ली काटने वाला नबी कह रहे हैं पेन उठाओ लिखो एक्स मुस्लिम 100-500 के नोट पर। लो भाई फिर से आ गया कि 100-500 के नोट के ऊपर हमें क्या करना है। इजी पे ग्लोबल भाई कह रहे साहिल भाई प्रणाम, लगता है मैंने डंगर का डिस्कशन मिस कर दिया, जल्दी से देखो इजी पे ग्लोबल भाई, मजा आएगा एकदम, जल्दी देखिए। आजाद सनातनी कह रहे हैं ये लो एक और जलने दो, थैंक यू सो मच, जलने दो जलने वालों को। मनीष सिंह कह रहे जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, यही बात अभी हमारे सुलेमानी जलेबी साहब ने की है। पीके साहब कह रहे माय मॉम बर्थडे सेलिब्रेशन विदाउट एडम, नहीं अरे हाँ यार मैं एक बार रुको, मैं एडम साहब को एक मैसेज भी भेज देता हूँ भाई, आज आने वाला है क्या, पब्लिक तड़प रही है,
ठीक है, अच्छा, मैंने मैसेज भेज दिया। एक्स पे मसला हो गया आज, बंद हो गया एक्स पे। अच्छा, एक्स पे मसले मसाइल हो गए क्या? हाँ ऐसा लग रहा है। ओके, चलो यूट्यूब वाले शेयर करो, एक्स वाले यूट्यूब पे आ जाओ अगर एक्स पे मसला हुआ है तो। अच्छा, मैं आपका सुपर चैट रखा हूँ पीके भाई, अगर एडम साहब आते हैं तो करते हैं, और वैसे भी कल एडम साहब की स्ट्रीम रहेगी ना, उसमें हम कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। नाखून से खतना भाई कह रहे, प्रीटी ह्यूमन जी और तमाम दोस्त अहबाब की गवाही में ये कॉल दिया है, साहिल के नए साल में नाराजगी दूर करोगे तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अब इंतजार रहेगा मुझे कि कैसे करो। अरे नाखून से खतना भाई, आपको नाराजगी तो छोड़नी पड़ेगी, इसमें कोई दो राह नहीं, छोड़नी पड़ेगी आपको। त्रिका अनुतारा कह रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे चैनल के लिए, माइथोलॉजी स्टोरीज बनाता हूं। भाई त्रिका अनुतारा जी का जो भी चैनल है, आप इसको जरूर देखिएगा, और इनकी वीडियोस अगर अच्छी लगी तो और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। सुमिनम भाई कह रहे, साहिल का बेस्टी उसके साथ है इसलिए 2x जोश में। हाँ, आज मेरा दोस्त मेरे साथ है ना, मेरा मतलब सोचिए कि सुलेमानी जलेबी वो शख्स है जिससे इस एक्टिविज्म में मैंने सबसे पहले मुलाकात की, सुलेमानी जलेबी, और तब से आज तक मेरे साथ है। बहुत से लोग आए, दोस्त बने, धोखा भी दिए। सुलेमानी जलेबी पे मैं आंख बंद करके ट्रस्ट करता हूं, कभी धोखा नहीं दिया मुझे और कभी आगे भी नहीं देगा, और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, हर परेशानी में मेरे साथ खड़ा रहा है। ये है सुलेमानी जलेबी। तो मेरे साथ तो हम मुलाकात करते हैं और मिलते हैं, आज भी मेरे साथ है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेरे साथ ही बैठा रहता है स्ट्रीम में। तो जिसको नहीं पता है, ये है हमारे सुलेमानी जलेबी, मेरे बिल्कुल खास दोस्त है। वाईके भाई कह रहे हैं, चैट जिहाद करके शहीदों में नाम लिखाऊंगा। अरे थैंक यू सो मच वाईके भाई, चैट जिहाद हर किसी को करना चाहिए। रवि आंबे कह रहे हैं, मैं अभी आया, जलना है क्या किसी को? ये लो भाई। अरे थैंक यू रवि आंबे भाई। ऑप्शन सीक्रेट कह रहे हैं, मादर खुद हिंदुओं की वजह से 800 साल गुलाम रहे, तुम्हारी अम्मा बहन को खतना जायज है इनके, और तुम इतनी सी बात पर पिघल गए, ना पैदा होते ज्यादा अच्छा नहीं यार, ठीक है, इट्स ओके। त्रिका अनुतारा जी थैंक यू सो मच। साहिल भाई कह रहे हैं, अरे भाई हम तो, हमारा काम है, कोई अगर हमसे उम्मीद रखता है कि उनका चैनल प्रमोट करें, हम कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं। चैनल प्रमोट करने में मेरे को थोड़ी ना कोई पैसा लगता है भाई, तो हम करेंगे बिंदास। अंजनी गुप्ता नए मेंबर बनी है, थैंक यू सो मच। शाहिद रजा खान कह रहे, मेरा नबी रहम दिल था, बस दिल पीछे और नीचे था इसलिए दोहरा पड़ा उनका, उनको तो सहाबा को लगा कि दस्त हुआ है। वाह, ओके। ईशा साहब आए हैं, जरा देखते हैं। ईशा साहब, जो भी वीडियो आप चला रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। हाँ हेलो जी प्यारे भाई, ईशा साहब क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बोलो, ये आप मोमिन वाले तुम टीचा है या एक्स मुस्लिम वाले क्या? टीचा है? क्योंकि दो टीचा है, एक एक्स मुस्लिम बन चुका है और एक कट्टर मोमिन है, आप कौन से वाले हैं? ना मैं काट रहा हूँ मैंने। काटर हो आप? हाँ क्यों अभी तक यार, अभी तक तो आपको, आप मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले आते थे टीशा भाई, अब तक तो आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए था, अब तक अकल का इस्तेमाल नहीं, करना शुरू नहीं किया आपने। नहीं वो ना क्या कहते हैं, जितनी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ उतना ना मेरा ईमान में इजाफा होता है। सर इस बात से पलटी नहीं मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी क्योंकि एक मोमिन पहले पलटी मार के चला गया, वादा खिलाफी करके गया है, आप वादा खिलाफी नहीं करेंगे? अबे ना। आप ये मानते हैं ना कि एक्स मुस्लिमों के चैनल से ईमान ताजा हो जाता है? नहीं, अबे तू तो बोला भाई कि तुम्हारी वीडियोस देख देख के मेरा ईमान ताजा हो गया है। वो तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब सिर्फ तेरा ईमान ताजा हुआ है, बाकी मोमिनों का क्या होता है? वो तो वो जाने, मुझे क्या पता। नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है टीचा भाई? क्या फटक से मेरा पलटी मारा यार ये? का डगमगा जाता है।
मतलब बाकियों का मैंने ढकूला मैंने जो जाता है अपनी जो बात तुम्हारा। कही, मैं तो अभी भी उस पे हूँ। मैंने कहा मैं जितने वीडियो हाँ। देखता हूँ उतना मेरा ईमान इंक्रीज होता है, वो तो अभी भी होता है। मैं जब देखता हूँ अच्छा, बाकी जाहिलाना मोमिनों बातें। के लिए क्या लगता है तीशा भाई, बाकी मोमिनों के लिए क्या लगता है, ईमान बढ़ता होगा या घटता होगा? हाँ तो किस किस मोमिन की आप बात कर रहे हो, वो बताए ना। अरे जो तुम्हारे मोमिन हजरात है मार्केट में, जो हमारी वीडियोस को जो देखते हैं, उनका ईमान घटता होगा कि तुम्हारी तरह उनका भी बढ़ता होगा हमारी वीडियोस देख के? वो तो वो जाने ना, अगर वो आपके वीडियो देख के अच्छा, इस्लाम इतना तो छोड़ आपका दे। पक्का है ओपिनियन लेकिन। क्या है ईशा हाँ, भाई? आपका आपको क्या ओपिनियन लगता क्या है? है? हाँ क्या, अगर वो इस्लाम के करीब आ रहे तो बढ़ रहा है ईमान, अगर उसके दूर जा रहे तो घट रहा है ईमान। वो तो हमें भी पता है। आपकी हाँ तो बस ओपिनियन पूछ क्या, रहे थे, खैर। मेरा ये था कि ये तो एथीस्ट है, इसने सेंटा क्लॉज की टोपी क्यों पहनी। ओहो, इससे अच्छा, उसने तकलीफ हो जवाब नहीं गई दिया आपको क्या? तीशा भाई? हाँ हाँ। कल परसों से तुम लोग को क्या कहते हैं, इसे क्रिसमस मना रहे हो, तुम लोग तो एथीस्ट हो। तो भाई हम एथियस्ट लोग क्रिसमस जो है वो मनाएं, क्रिसमस नहीं मना सकते क्या? हम हैलोवीन मनाएं, हम वैलेंटाइंस मनाएं, आप अपने इस्लाम पे बात करें। नहीं, लोग बना तो तुम लोगों का बेवकूफ भी हो, वही तो कह रहा हूँ मैं। एक जगह कहते हो हम एथीस्ट है, वहीं पर क्रिश्चियनिटी को भी तो यहाँ से यार, सपोर्ट कर रहे तू हो, ये क्या। बेवकूफ क्यों नहीं बना फिर? अगर हम लोग बेवकूफ बनाते तो तू क्यों नहीं बना? उसको बोलो हाँ, बिरयानी मिलती तो हम भाई ईद भी मना हाँ लेते। तो ऐसे तो कुर्बानी हमारा जो ये ईद उल अजहा है उसमें हम गाय वाय काटते हैं, वो भी काटोगे फिर। नहीं, तुम लोग डंगर लोग हो ना। कौन सा अच्छा, खुदा मतलब है जो ये चाहेगा? मैं क्रिश्चियनिटी तो, मुझे पता, क्रिश्चियन लोग इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ आपका ये कहना है। हम लोग ईद उल अजहा में सुअर काटेंगे और तुम हाँ लोगों तो को फिर खिलाएंगे। खाओगे, नहीं फिर खाओगे ना। खिलाए? अरे तुमको खिलाओगे। अरे जब पसंदीदा अपने जानवर पैसों से नहीं होता। लाएगा, इतना पैसा खर्चा करेगा सुअर पे, तो खाएगा ना। खाएंगे नहीं, तेरे को खिलाएंगे। ईद उल अजहा उस तरीके से मनाएंगे, सुअर सुअर की कुर्बानी करके। किस किस उस वाराहा की। टीशा, तेरे बस की बात नहीं है हमसे ये सब बात करने की। एक बात बता टीशा, तेरे से भी सवाल करता हूं। एक क्या क्या पूछ। इंसान जो किसी को टॉर्चर कर करके मारे या मरवाए, क्या उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो रहम दिल है, उसके अंदर रहम है? नहीं, नहीं कह सकते? क्या मतलब, एक अगर किसी इनोसेंट को टॉर्चर करके मारोगे तो गलत है ना। गलत है ना, भले से वो इंसान जो है वो निहायत दर्जे का क्रिमिनल है, कुछ भी है, लेकिन अगर कोई उसको टॉर्चर कर करके मरवा रहा है या मार रहा है, एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि उसके अंदर रहम नहीं है। आप मेरी बात से ठीक एग्री है, करते हो ना? टॉर्चर की अब आप डेफिनेशन क्या करोगे। अब जैसे इंडियन लॉ में फांसी से लटकाते हैं, ये तो उस बंदे के लिए टॉर्चर ही है ना। तो मगर किसी के लिए जस्टिस है, किसी के लिए टॉर्चर है ना, अभी डिपेंड करता है उस पे भी। नहीं नहीं, जो फांसी देने वाला है उसको हम उसके लिए क्या कहते हैं? जो फांसी देने वाला था क्या, उसको यही कहते हैं, ये रहम दिल नहीं हो सकता, ये काम जो करता है फांसी देने का, ये रहम दिल इंसान नहीं कर सकता है फांसी देने वाला काम। यार उसका आपके नाम ही बेटे को अगर जल्लाद है। कोई कातिल मारेगा, उस कातिल को आप ईशा, फांसी नाम दे ही सकते हो। उसका ईशा, नाम ही उसका जो फांसी, जल्लाद है। यस, जो फांसी देता है उसका नाम ही जल्लाद है। तो आपके जल्लाद रसूल ने कहते जो हैं ये उसको। हरकत की उसको क्या बोलेंगे, जल्लाद नहीं नहीं, बोलेंगे रसूल कि पे बाद में जाएंगे। ऐसे ऐसे तो अमित ऐसे तो अमित इंडियन लॉ अमित में अमित जो जो इस जल्लाद चीज को से सपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे भाई, जल्लाद है, हरामी एक मिनट टीशा 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 टीशा, एक मिनट एक मिनट। रसूल पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है? पहले ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फांसी देता है उसको खुद खुद जल्लाद कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि उसके अंदर, जिसके अंदर रहम है, वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है? ना ना, मैं ये कहता तो हूँ उसके एक अंदर रहम है। फर्स्ट। नहीं, मैं कहता हूँ उसके अंदर रहम अच्छा, है। उसके अंदर है? किस तरीके हाँ, से? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी रेपिस्ट को फांसी मिल रही है तो वो तो एक अच्छा काम कर रहा है ना, वो एक जस्टिस का काम कर रहा है। नहीं, वो जस्टिस का काम कर रहा है, लेकिन वो उसको रहम दिल नहीं कह सकते हम क्यों नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ। भाई, क्योंकि क्योंकि तुमको, अच्छा, तो फिर तो अच्छा फिर मुझे एक जो बात बताओ, मुझे अच्छा मैं भी आपको, अच्छा मैं भी एक सवाल पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, यार मुझे एक एक बात मिनट बताओ। रुको, एक सेकंड, मैं एक भी एक मिनट सवाल पूछता हूँ रुको। ना। मुझे एक बात बताओ, इंडियन आर्मी जिसको ट्रेन किया गया है दुश्मन को डबल मारने के लिए, आवाज आ वो रही भी है क्या? जल्लाद है।
रुको रुको, एक मिनट एक ईशा मिनट, भाई। ये जो पीछे कोई लगता जल्लाद है एडम है, की स्ट्रीम चालू करके रखा है। क्या? नहीं, इसके वहां पे नहीं है। प्रीति वुमेन जी आपके वहां चालू है? अच्छा, नहीं मेरे तो वहां चालू है लगता है। एक मिनट रुको, आपके इधर होगा। कोई यूट्यूब वाला वीडियो चालू है। एक मिनट रुको। ओके।